नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे बेटा जी। एनाटॉमी का एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था जिसमें इंट्रोडक्शन था, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात हुई थी। अभी आज हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे और लैटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे। इसके अलावा बेटा हम क्विसेंट सेंटर की बात करेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे। जहाँ तक हो जाएगा बेटा, नहीं होगा तो उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये दूसरा लेक्चर है। बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा जी। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह मेरे चैनल का नाम है, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। बेटा इसको सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जोड़िए बेटा जी। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं बेटा। जहाँ तक उस इसके पहले लेक्चर में, एनाटॉमी के पहले लेक्चर में हुआ था, उसके बाद हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। तो देखिए क्या इसमें है आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? देखिए इसमें फाउंड at the apices of stems and roots। क्या कहा बेटा हमने? फाउंड एट द एपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। एपाइसेस जो होता है बेटा वो अपेक्स का प्लूरल होता है, एपाइसेस। चूंकि हम स्टेम्स और रूट्स की बात एक साथ कर रहे हैं तो हमने एपाइसेस लिख दिया। हमने एक साथ लिखना था तो हमने रूट में भी कह दिया बेटा कि ये अपेक्स पर पाया जाता है। लेकिन आगे देखिए हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, इन रूट्स एपिकल मेरिस्टेम। In roots apical meristem is subapical in position because it protected by root cap। क्या लिखा बेटा हमने? फाउंड एट द एपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ब्रैकेट में लिखा इन रूट्स एपिकल मेरिस्टेम इज सब एपिकल इन पोजीशन बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाई रूट कैप। रूट में अपेक्स पर रूट कैप होती है बेटा, इसलिए जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो सब एपिकल इन पोजीशन होता है। और जानते हैं बेटा जी एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो दूसरी पॉइंट में मैं बता रहा हूँ क्या, देखिए रेस्पॉन्सिबल फॉर growth in length। तो क्या हो गया बेटा? फाउंड एट द एपाइसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इन रूट्स एपिकल मेरिस्टेम इज सब एपिकल इन पोजीशन बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाई रूट कैप। जरा इसको और क्लियर से लिख दूं बेटा, बिकॉज इट इज, ये जगह देख करके, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाई रूट कैप। और दूसरा है रेस्पॉन्सिबल फॉर
ग्रोथ इन लेंथ, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है बेटा। तो ये नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा। एक पॉइंट और इसमें है, देखिए लिख देता हूं। मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम, मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ, मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ many cells, but in pteridophytes, only one cell forms apical मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, बट इन टेरिडोफाइट्स ओनली वन सेल फॉर्म्स एपिकल मेरिस्टेम। बेटा टेरिडोफाइट में केवल एक सेल एपिकल मेरिस्टेम बनाता है, बाकी सब जगह सारे प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टेम जो है मेनी सेल्स मिलके बनाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? एपिकल मेरिस्टेम। नोट हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे क्या बेटा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या देखे? इट इज डिटैच्ड, पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इट इज डिटैच्ड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम का डिटैच्ड पार्ट है। डिटैच्ड मीन्स अलग हुआ पार्ट, अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ पार्ट, तो डिटैच्ड पार्ट है। तो क्या देखा बेटा जी आपने? इट इज डिटैच्ड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एक पॉइंट हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या है? ऊपर लिख रहा हूं मैं बेटा, यहां देखिएगा। फाउंड एट द बेस ऑफ internode, found at the base of internode or found at the base of internode or node, at node, found at the base of internode or at node। कहाँ बेटा? ये व्हीट में, वेरियस ग्रासेस एंड इक्विसिटम,
देखिए बेटा हमने क्या कहा, फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और एट नोड। कहाँ, व्हीट में वेरियस ग्रासेस। ग्रासेस मीन्स मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रैमिनी। ग्रैमिनी का नया नाम पोएसी है बेटा। तो जैसे दूब ग्रास है, साइनोडॉन डैक्टिलान, दूब ग्रास में भी अगर ग्रोथ होती है तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होती है बेटा। और इक्विसिटम, इक्विसिटम जानते बेटा, होमोस्पोरस टेडोफाइट है ये। होमोस्पोरस टेडोफाइट, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाता है बेटा। इसमें कोन पाया जाता है, कोन और स्ट्रोबिलस पाया जाता है। तो ये होमोस्पोरस टेडोफाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको टेडोफाइटा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और एट नोड व्हीट वेरियस ग्रासेस एंड इक्विसिटम। बिलो द नोड्स, बिलो दी नोड्स, बिलो दी नोड्स कहाँ पाया जाता है बेटा, मिंट में। मिंट, मिंट पुदीना को कहते हैं बेटा, मेंथा स्पिकेटा। बिलो द नोड्स and at the base of leaf, at the base of leaf कहाँ बेटा, ब्रैकेट में पाइनस, पाइनस। तो मैंने क्या कहा, कहाँ पाया जाता है बेटा, फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और एट नोड wheat various grasses and equisetum, below the nodes mint and at the base of leaf pinus। आपको पता है बेटा पाइनस जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट, बिकॉज ओवरी वॉल एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, ओवरी वॉल एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। और ये बेटा जानते हैं मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ, पाइनस में, यानी पाइनस मोनोसियस प्लांट है बेटा। और जानते हैं सारे जिम्नोस्पर्म में बेटा एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, जबकि रूट स्टेम लीफ डिप्लॉयड होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी आपको। तो फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और एट नोड व्हीट वेरियस ग्रासेस एंड इक्विसिटम, बिलो द नोड्स मिंट एंड एट द बेस ऑफ लीफ पाइनस में। ये अभी डायग्राम मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज शॉर्ट, इट इज शॉर्ट लीव्ड। ये थोड़े समय के लिए होता है। जितने समय के लिए होता है और जहां जहां होता है, ये भी जिम्मेदार होता है किसके लिए, ग्रोथ इन लेंथ। आखिर ये भी तो डिटैच्ड पार्ट है किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। तो क्या लिखेंगे बेटा, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ। ये भी किसके लिए जिम्मेदार है, ग्रोथ इन लेंथ के लिए। तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें है नेक्स्ट आपका लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या देखे, फाउंड along the
found along the sides of stems and roots. Found along the sides of stems and roots. और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा responsible for growth in girth or width or thickness found along the sides of stem and roots, responsible for growth in girth or width or thickness. ये देखिए girth जो है, ये देखिए width है और thickness, तीनों का मतलब है मोटाई में वृद्धि से या चौड़ाई में वृद्धि से, ठीक है। तो फाउंड along the sides of stems and roots, responsible for growth in girth or width or thickness. एग्जाम्पल क्या है देखिए बेटा, इसमें एग्जाम्पल में यहां है आपका वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम में क्या है देखिए बेटा, दोनों चीजें आ जाती हैं, फैसिकुलर प्लस फैसिकुलर प्लस इंटरफैसिकुलर, ये दोनों चीजें आ जाती हैं वैस्कुलर कैम्बियम में। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम क्या कहते हैं, फिल्लोजन कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम क्या कहते हैं, फिल्लोजन कहते हैं। फैसिकुलर प्लस इंटरफैसिकुलर, ये दोनों आते हैं वैस्कुलर कैम्बियम में। तो फाउंड एलॉन्ग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गिर्थ और विड्थ और थिकनेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा लैटरल मेरिस्टेम। अब हम डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम से आपको बताएंगे कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ, लैटरल मेरिस्टेम कहाँ है। कॉर कैम्बियम को फेल्लोजन कहते हैं, आपको पता बेटा, कॉर कैम्बियम को फेल्लोजन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं बेटा। ये देखिए, ये हम क्या बना रहे हैं बेटा, पहले हम लिख दें, देखिए डायग्रामेटिक एलियस ऑफ एक्सिस, डायग्रामेटिक एलियस ऑफ एक्सिस शोइंग पोजीशन ऑफ
showing position of मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एक्सिस शोइंग पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम। ये देखिए बेटा, इधर जो है ये अपेक्स है, एपिकल मेरिस्टेम होगा। ये देखिए आपका नोड है, ये नोड है, देखिए ये देखिए नोड है, ये देखिए नोड है, ये नोड है। तो ये देखिए आप इंटर नोड है, ये नोड नोड और दो नोड के बीच में इंटर नोड, इंटर नोड इंटर नोड। ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये लीफ है, लीफ है, लीफ है, लीफ है ऐसे। तो यहां पे देखिए क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। यहां देखिए क्या पाया जाएगा, ये आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हमने कहा था इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ इंटर नोड या एट नोड या बिलो द नोड या एट द बेस ऑफ लीफ। ये सारे क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये हमने कहा कि फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये जो अलोंग द साइड्स है इसे क्या कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, और ये डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एक्सिस शोइंग पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम है। डायग्राम बना लीजिए बेटा जी। तो आगे बढ़ते हैं फिर। बन गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका, एक चीज़ और इसमें बेटा सवाल में आता है क्विसेंट सेंटर के बारे में। तो मैं दो लाइन उसके बारे में भी बता देता हूँ। क्विसेंट सेंटर, QUIESCENT, क्विसेंट सेंटर क्या होता है देखिए, ये क्विसेंट सेंटर एक कप लाइक region of cells, a cup like region of cells lying between a cup like region of cells lying between root cap and active मेरिस्टेमेटिक जोन। देखिए हमने क्या कहा बेटा, एक कप लाइक रीजन ऑफ सेल्स है, कप लाइक रीजन ऑफ सेल्स लाइंग बिटवीन रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन। बिल्कुल सही बात यही है कि पाया जाता है रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक जोन के बीच में। लेकिन जानते बेटा जी, सवाल कभी नहीं पूछा गया इससे। एम्स जब होता था
तो एम्स में एक बार सवाल इससे पूछा गया था, जनरली नीट में कभी नहीं पूछा गया। जो सवाल पूछा जाता है वो दूसरी पॉइंट लिख रहा हूं, जनरली कंसीडर्ड एज क्विसेंट सेंटर, generally considered as quiescent center found at root apex। क्योंकि सवाल में ये आता है बेटा कि क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है, वो देता रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, लीफ अपेक्स, ऐसे सवाल आता है तो रूट अपेक्स आप लगा लेंगे। जनरली क्विसेंट सेंटर जनरली कंसीडर्ड एज क्विसेंट सेंटर फाउंड एट रूट अपेक्स। और जानते हैं बेटा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत कम होता है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए and proteins the concentration of DNA, RNA and proteins are very low. The concentration of DNA, RNA and proteins are very low in this region of cells. The concentration of DNA, RNA and proteins are very low in this region of cells। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके बारे में बेटा। अब 2 पॉइंट इसके फंक्शन के बारे में है। क्या देखे, ए रिजर्व ऑफ सेल्स विच आर लेस सेंसिटिव टू द इंजरी। रिजर्व सेल्स है जो इंजरी के प्रति, चोट के प्रति कम सेंसिटिव होता है। और दूसरी चीज, इट हैज एबिलिटी टू रीस्टोर ग्रोथ इन रूट्स वंस इट हैज बीन स्टॉप्ड। रूट में एक बारगी अगर देखा जाए पूरी तरह से ग्रोथ बंद हो चुकी है तो उसको भी शुरू करने की, इनिशिएट करने की क्षमता होती है किसके पास, क्विसेंट सेंटर के पास। तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिए बेटा। दो पॉइंट देखिए मिटा दिया, तीसरी पॉइंट है, 2 पॉइंट ऊपर लिख देता हूं। ए रिजर्व ऑफ सेल्स, a reserve of cells which are a reserve of cells या a reserve of cells which are less sensitive to the injury. A reserve of cells which are a reserve of cells which are less sensitive to the injury। और दूसरा है it has ability to restore growth। It has ability to restore growth in roots once
it has been stopped. It has ability to restore growth in roots once it has been stopped. एक बारगी रूट में पूरी तरह से ग्रोथ बंद हो चुकी हो तब भी उसको इनिशिएट करने की क्षमता है, एबिलिटी, योग्यता क्विसेंट सेंटर के पास होती है बेटा। तो ये 5 पॉइंट हो गया क्विसेंट सेंटर के बारे में। जानते रहिएगा बेटा जी। एक पॉइंट जरूर जानिएगा, फाउंड एट रूट अपेक्स। तो लिख लीजिए उसको। हो गया होगा बेटा जी। चलिए ये जो हम बात कर रहे थे बेटा जी वो परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे। ये जो हम बात कर रहे थे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे। आगे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो देखिए बेटा जी, परमानेंट टिश्यू आपको पता है, पहले बताया गया था बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने पहले ही बताया था बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल। यहाँ देखिए 3 है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। आपका पैरेनकाइमा, दूसरा क्या है इसमें कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा बेटा इसमें है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आपको पता है ये ऊपर वाले 2 क्या हैं, लिविंग हैं। ये देखिए क्या है, डेड है। तो एक सवाल आता कि डेड मैकेनिकल टिश्यू, तो स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 हैं बेटा, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। तो परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। वहाँ 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा दोनों लिविंग हैं, ये डेड है। यहाँ जाइलम के पास 4 कंपोनेंट है बेटा, फ्लोएम के पास 4 कंपोनेंट है। आप देखेंगे जाइलम के जो 4 कंपोनेंट हैं उसमें 3 डेड होता बेटा, 1 लिविंग होता है। अब फ्लोएम के जो 4 कंपोनेंट है उसमें से 3 लिविंग होते हैं, 1 डेड होता है। ये आगे बात करेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा चार्ट आपके पास है बेटा जी। हम शुरू करेंगे पैरेनकाइमा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, पैरेनकाइमा। क्या देखे, द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक
isodiametric in shape. The cells are isodiametric in shape, thin-walled and living. The cells are isodiametric in shape. Isodiametric मतलब होता है बेटा समव्यासी, व्यास इनका बराबर होता है, आइसोडायमेट्रिक इन शेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए इसमें, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पाया जाता बेटा, आपने देखा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया गया, आप आगे देखेंगे कोलिनकाइमा में नहीं पाया जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट था, कोलिनकाइमा में एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पाया जाता है बेटा, याद रखिएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ईच सेल पजेज ए prominent nucleus and each cell possesses a prominent nucleus and vacuolate cytoplasm. Each cell possesses a prominent nucleus. Prominent मतलब उन्नत, विकसित, डेवलप न्यूक्लियस एंड वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म। वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म का मतलब कि इनके सेल में वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट हो गया बेटा, 4 पॉइंट हो गया। दी सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, थिन वॉल्ड एंड लिविंग। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, बेटा यहाँ प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया जाता, कोलिनकाइमा में नहीं पाया जाता। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ईच सेल possesses a prominent nucleus and vacuolate cytoplasm. वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म। और देखिए आगे क्या इसमें है, स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अगर पूछा जाएगा पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है, तो स्टोरेज। याद रखिएगा बेटा, पैरेन्काइमा जहाँ जहाँ रहेगा लिविंग रहेगा, और जहाँ जहाँ रहेगा उसका मेन काम स्टोरेज ही रहेगा। तो स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अब इसका हम डायग्राम बना देंगे बेटा जी। चलिए देखिए क्या कैसे, आइसोडायमेट्रिक इन शेप हैं, थिन वॉल्ड हैं,
इंटरसेलुलर स्पेसिस भी पाए जा रहे हैं। ये देखिए आपका पैरेन्काइमा है। ये पैरेन्काइमा है और देखिए इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, अब इसमें ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये पैरेन्काइमा का डायग्राम है। पैरेन्काइमा बना लीजिए आप। और नीचे एक पॉइंट लिखेगा पैरेन्काइमा इज फॉलोइंग टाइप्स। पैरेन्काइमा इज फॉलोइंग टाइप्स। ये बना दिया होगा। देखिए आइसोडायमेट्रिक इन शेप है, थिन वॉल्ड है, लिविंग है और इसमें ये देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो पैरेन्काइमा इज फॉलोइंग टाइप्स। इसमें आपका पहला हो जाएगा बेटा जी प्रोजेनकाइमा। पैरेन्काइमा देखिए ऐसे है, आइसोडायमेट्रिक इन शेप है। अगर थिक वॉल्ड एंड इलांगेटेड पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो ये प्रोजेनकाइमा हो जाएगा। तो थिक वॉल्ड एंड इलांगेटेड पैरेन्काइमा, thick walled and elongated parenchyma is known as progenchyma। thick walled and elongated parenchyma is known as progenchyma। कैसे देखिए, ये अगर पैरेन्काइमा देखिए बेटा ऐसे हो गया, थिक वॉल्ड एंड इलांगेटेड हो गया, ये प्रोजेनकाइमा कहलाता है। थिक वॉल्ड एंड इलांगेटेड पैरेन्काइमा इज नोन एज प्रोजेनकाइमा। थिक वॉल्ड एंड इलांगेटेड पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? प्रोजेनकाइमा कहते हैं। और ये क्या करेगा बेटा? ये देखिए ऐसे था, वो ऐसे हो गया, तो कितना अंतर आ गया।
अब क्या करेगा, जब देखिए थिक वॉल्ड हो गया बेटा तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्रोजेनकाइमा दो चीज हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट to the plants, it provide protection and mechanical support to the plants. It also help in conduction. ये कंडक्शन में भी मदद करता है, ये प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिख लीजिए बेटा जी। हो गया बेटा जी। कल मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी ही हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, तो हम टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहे हैं आपको। टेलीग्राम चैनल क्या है, चैनल नेम हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं और आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जो हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर। सर आगे जुड़ गया है। वैसे हमारे चैनल का नाम भी यही है, बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, केवल सर आगे बढ़ गया है। ठीक है, दोनों सेम ही है तो आप देख लीजिएगा, दोनों सेम है बेटा जी। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट डे इसको आगे कंप्लीट करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। और बेटा जी अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा, और लोगों से करवाएं, लोगों से जोड़ें बेटा। और जल्दी ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डालते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।